अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी दुआओं बिल्कुल ठीक हूँ। जी आज है रमज़ान का पहला जुम्मा, तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। रमज़ान की खैर बरकत हमारे पे ऐसे ही बनाए रखे जिस तरह रमज़ान में होती है पूरा साल, सबकी मुश्किलें आसान करें। ये देखें जी, आप सबको पता, जो लोग यूरोप में शिफ्ट होते हैं बाहर, कहीं ज़रूरी नहीं यूरोप में, अमेरिका कनाडा कहीं भी जहाँ पे एशियन शॉप्स ना हो, जैसे कि मैं जिस सिटी में हूँ एशियन शॉप्स तो हैं, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ नहीं मिलती। तो सबसे मोस्टली जो चीज़ें लड़कियाँ आकर मिस करती हैं ना वो यही होता है, गोलगप्पे, दही भल्ले, ये वो। तो मैंने सोचा कि अब भल्ले तो नहीं मिलते, ना ही वो जो कहते हैं ना पकौड़ियाँ बड़ियाँ, पता नहीं कोई कुछ कोई फुल्कियाँ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो नहीं मिलती। तो मैंने सोचा मैं वो बनाती हूँ। तो मैंने भिगोई जी माश की दाल। माश की दाल अगर आपके दो हिस्से हो तो एक हिसाब का जो है ना वो मूंग की दाल होनी चाहिए। तो रात को भिगो दे तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 2-3 घंटे पहले भी भिगो दें तो इट्स वेल एंड गुड। बाद में उसका सारा पानी निचोड़ के आपने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है और इस तरह से बिल्कुल क्रीमी सा टेक्स्चर बन जाएगा, गाढ़ा सा। लेकिन पानी निकाल के प्लीज़ ब्लेंड कीजिएगा। अगर आप पानी डाल के ही ब्लेंड करेंगे, पानी मैंने बिल्कुल साइड पर रख लिया है, हल्का सा डाला था सिर्फ ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर था। अगर आपके पास चॉपर हो तो उसमें हल्का सा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से चॉप हो जाएगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनको ये होता है ना, यार हम दही भल्ले की इतनी क्रेविंग हो रही है, अब क्या करें, हमारी सिटी में भल्ले भी नहीं मिल रहे, पकौड़ियाँ भी नहीं मिल रही, तो क्या करें। तो इस तरह से जब आपका क्रीमी टेक्सचर बन जाए तो बस आपने इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लेना। अच्छा, लोग पूछते हैं इसमें मैंने सिर्फ जायके के लिए, वैसे आप कुछ भी ना डालें तो ठीक है, हल्का सा नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और हल्का सा हरा धनिया। वैसे हरा धनिया हल्का डालना था, मेरे से ज़्यादा ही डल गया, मैंने सिर्फ अपने जायके के लिए। लेकिन लोग कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक डालते हैं थोड़ा सा। तो अब ये डाल लें, मुझे ज़रा टेस्ट अच्छा लगता है, इनका इन्हेंस हो जाता है टेस्ट, तो मैंने इसलिए डाला। बाद में इस तरह से इनको खुशक करके अच्छी तरह जब इनका जो है वो घी अब्जॉर्ब हो जाए, टिश्यू पेपर पे, न्यूज़ पेपर पे, जो कुछ भी आपके, तो आपने जी सिंपली ये देखें ज़रा, मैंने बीच में से तोड़ के दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट बनते हैं ये, इतने मज़े के लगते हैं ना। सिंपली आपने इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपने इनको जो है ना वो पानी में जो है ना वो डाल देना है। जितनी देर आप ज़्यादा पानी में डाल के रखेंगे ना, ये उतना ज़्यादा फूलेंगे और उतना ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बाद में जी को 2 घंटे के बाद आपने इनको अच्छे से निचोड़ के, और ये देखें पानी में किस तरह से उनका वो हो गया। आपने इस तरह अपने दही भल्ले जो भी मिक्स किए हुए हैं अच्छे से आपने इनको निचोड़ के और अपने दही भल्लों के ऊपर गार्निशिंग करके और दोबारा इनके ऊपर दही डाल देनी है। आप मीठी चटनी वाले बनाएं, आप हरी चटनी वाले बनाएं, आप किसी तरह वाले भी बनाएं, आप यकीन करें इतना एंजॉय करेंगे। और आपकी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना लड़कियों की, दही भल्ले दही भल्ले तो वो वाली दूर हो जाएगी कि जी पकौड़ियाँ नहीं मिल रही, क्या करें। होपफुली जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।